सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, आप देख रहे हैं मिस्टर स्टार्टअप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज मैं मैथ का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं को पढ़ाने वाला हूँ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर एकदम फुद्दू है, इसको एकदम डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, वो भी अपने कॉपी पर, ठीक है। तो चलिए कॉपी पर। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है ना कि वास्तविक संख्या आखिर होती क्या चीज़ है। तो देखिए, सिंपल है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक में प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, -4, -5, √2, √3, -√5, 0.5, मतलब अनंत संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब इसमें सभी संख्या आती है। और कौन नहीं आती है इसको भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल समझिए। तो हमको क्या कह रहा है कि जिसका वर्ग करने पर, मान लीजिए 2, हम वास्तविक संख्या लिखे हैं, वास्तविक संख्या का एग्जांपल में हम लिखे हैं 2, तो हमको यह प्रूव करना पड़ेगा ना कि 2 सही में वास्तविक संख्या है। तो मान लीजिए 2, अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 4, और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, धनात्मक है। इसलिए हम 2 को क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर कह सकते हैं। अब वैसे ही 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो +9 आता है, ठीक है। वैसे ही 4 का -4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, +16 आता है। अब √2 को हम वास्तविक संख्या का एग्जांपल बता रहे हैं तो उसको भी प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर √2 को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, 2 आ गया। उसके बाद देखिए √3, तो √3 को हम स्क्वायर करें, -√5 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो ये सभी संख्या हम वास्तविक संख्या हो गई। तो भाई इसको भी दिखा दे रहे हैं, क्यों आपके मन में डाउट रहेगा। तो इसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, 0.25 हो गया, ठीक है। अब देखिए, आप यह समझ लिए कि वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है, उसका एग्जाम्पल सहित आप समझ गए। अब आपको यह समझना होगा कि वास्तविक संख्या किन्हें हम नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, आपको मैंने डेफिनेशन में यहाँ पर लिखवाया है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक में प्राप्त हो। तो भाई धनात्मक में, ये सभी संख्या धनात्मक में प्राप्त हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, वास्तविक संख्या कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर √-3, अगर हम इस संख्या को लेते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, -3 आता है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए +3, तो यहाँ पर -3 आ गया। इसलिए यह क्या हुआ, इसलिए यह जो संख्या है √-3, यह वास्तविक संख्या नहीं है। इसे हम वास्तविक संख्या नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। अब समझिए कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथ में डेफिनेशन को नहीं रटा जाता है, उसको समझा जाता है। तो यहाँ पर समझिए, वैसे संख्याओं का युग्म जिसका मौसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1, इसका मौसा यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 से अगर ज़्यादा होता है तो उन 2 संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, 2 और 3 को हम एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 का जब हम मौसा करते हैं तो इसका मौसा कितना होता है, 1। अरे भाई यहाँ पर देख लीजिए, 2 का फैक्टर कितना होता है, 1 और 2। 3 का कितना होता है, 1 और 3। इसमें कॉमन कौन है, 1, और हाईएस्ट कॉमन कौन है, यही 1 है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए हम इन दोनों संख्याओं को क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी मौसा कितना होगा, यानी HCF कितना होगा, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है, कितने लोग यह सोचते हैं कि अभाज्य संख्या को, 2 अभाज्य संख्या को साथ में रख देते हैं, 100 का मतलब 7 समझते हैं, तो रख देते हैं तो क्या होता है, वही सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर हो जाता है। तो यह अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो सह अभाज्य संख्या होता है उसका डेफिनेशन होता है कि वैसी 2 संख्या, युग्म का मतलब क्या होता है, 2 संख्या जिसका मौसा 1 हो, यानी इसका मौसा 1 होना चाहिए, यही इसका क्राइटेरिया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मौसा क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप कहते हैं कि 4 यहाँ पर आप कहते होंगे कि 4 कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका मौसा क्या होता है, 1, 2 और 4। यहाँ पर इसका हो गया। उसके बाद इसका क्या होगा, इसका जो फैक्टर होता है 1 और 5 होता है। इसमें कॉमन क्या है, 1 है, और हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 है। इसलिए इसका HCF क्या हो गया, 1। इसलिए हम इन दोनों संख्याओं को क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही इसका भी मौसा 1 होता है, इसलिए इसे हम को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं।
तो आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्या होता है, एल्गोरिथम और प्रमेयिका। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। भाई कोई भी नहीं समझाता है यार, डिटेल में कोई भी नहीं समझाता है। मैं इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए प्रमेयिका, सबसे पहले प्रमेयिका हम समझते हैं क्या होता है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम लेमा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, लेमा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ये प्रमेयिका क्या होता है, एक सूत्र होता है जिससे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये सूत्र होता है। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, वो एक स्टेप होता है, वेल डिफाइंड स्टेप, यानी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, ठीक है। यानी जब हम इसका यूज करके एल्गोरिथम, जब हम इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम एचसीएफ निकालते हैं, उसमें कितना आपको निकाल के बताऊंगा मैं, उसमें केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके स्टेप होता है। तो उन स्टेपों को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और उसमें जो फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, प्रमेयिका करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप बेफिक्रा होकर हमसे इंस्टाग्राम या कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अल-ख्वारिज़मी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। अब अल-ख्वारिज़मी एक फारसी गणितज्ञ थे। अल-ख्वारिज़मी क्या थे, एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें सब क्लियर करते जाना है, ठीक है। तो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी उनका पूरा नाम था, ठीक है। एल्गोरिथम शब्द इसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया। एल्गोरिथम शब्द किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया, अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। एल्गोरिथम शब्द अल-ख्वारिज़मी के नाम पर रखा गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अलजबरा शब्द, अलजबरा जो मैथ का ब्रांच है, वो इसी गणितज्ञ के पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, देख रहे हैं नाम कैसा है, देख रहे हैं, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इसी के नाम पर अलजबरा रखा गया है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। इसके बाद नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है, जो करना होगा इस वीडियो पर कीजिएगा, हमको नहीं बोलना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।